हरे कृष्णा। आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अच्छी है, अतः कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब परिवार पर पड़ी, जिसे देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो दया निदान है, देवों के देव है, फिर इन गरीब परिवार पर दया क्यों नहीं करते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह उनके कर्मों से बनाया हुआ भाग्य है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो अवश्य ही उन्हें सहायता प्रदान करूंगा। तब माता पार्वती ने उन परिवार वालों को एक एक वरदान देने के लिए भगवान शिव को राजी किया। इसके बाद माता पार्वती एवं भगवान शिव उस गरीब परिवार के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनके इच्छा अनुसार एक वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर सभी अत्यंत खुश हो गए। वे उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, पति पत्नी एवं उनका एक पुत्र। सबसे पहले महिला ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, औरतों के लिए उनका सौंदर्य ही सबसे बड़ा धन होता है, अतः मुझे संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री बना दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। जब उस महिला के पति ने अपनी पत्नी को इतना सुंदर देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, यह मुझे छोड़कर कहीं चली न जाए। इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न हो मैं इसे एक कुरूप राक्षस बनाने का वरदान मांगूं। और उसने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी पत्नी को एक कुरूप राक्षस बना दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह सुंदर स्त्री एक राक्षसी में बदल गई। अब उस महिला का पुत्र अपनी माँ का ऐसा भयानक रूप देखकर बहुत डर गया और रोने लगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारा वरदान बाकी है, तुम भी अपना वरदान मांग लो। तो उस पुत्र ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी माँ पहले जैसी थी उसे वैसा ही बना दो। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और वह महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई। तीनों लोगों के द्वारा वरदान मांगा जा चुका था, परंतु अभी भी स्थिति वैसे की वैसे थी जैसे कि वरदान मांगने से पहले थी। अब भगवान शिव और माता पार्वती वापस जाने लगे तो रास्ते में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हमारे चाहने से भी मनुष्य का भाग्य बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों के द्वारा करता है और सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में जो और या अगले जन्म में। दोस्तों, हमारे भाग्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म से ही बनते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी एक और कथा आपको सुनाते हैं। आशा करते हैं यह कथा भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में एक ऐसे संत थे जो जो बहुत अच्छे जुलाहा थे और कपड़े को घुमने का कार्य किया करते थे। उनका नाम दास मैयत था। एक बार उन्होंने पगड़ी का कपड़ा बनाना शुरू किया और वह पगड़ी का कपड़ा जितना पतला और बारीक बना रहे थे कि उसको बनाने में पूरा 1 साल लग गया। कपड़ा बनने के बाद कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा था। कपड़ा बन जाने के बाद दास ही कपड़ा बेचने के लिए बाजार गए, क्योंकि उनकी जीविका ही कपड़ा बेचकर चलती थी। लेकिन वह कपड़ा अत्यंत सुंदर था, जिस कारण से किसी ने भी उसकी कीमत नहीं पूछी, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि यह कपड़ा तो बहुत महंगा होगा, इसलिए वह कपड़ा बिक नहीं पाया। तब उस कपड़े को लेकर दास वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और दास की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये कपड़ा दे सकते हो। दास बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे ही वह कपड़ा बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति को कपड़ा मिलते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को बूढ़े व्यक्ति ने सिर पर बांध लिया, दूसरा टुकड़ा छाती पर और अगला टुकड़ा हाथ व पैर में बांध लिया। इसके बाद वह वहीं पर बैठ गया। दास वहाँ खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। अचानक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या आपको कोई दिक्कत है। तो दास ने कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कपड़ा तो अब आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद दास उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर में खाने की सामग्री नहीं थी। दास को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि घर में इतना भी अनाज नहीं है कि हम लोग खाना खा सके, इसके बाद भी आप मेहमान को लेकर आए। दास ने कहा, हम लोग भूखे रहेंगे, परंतु अतिथि के लिए जो कुछ भी हो बना कर ले आओ।
दास की पत्नी को बड़ा असमंजस हुआ। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ गया। दोस्तों, वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव थे। भगवान शिव ने एक मुट्ठी चावल दास मैया के बर्तन में डाल दिया, जिससे वह बर्तन अक्षय पात्र बन गया। यहाँ पर अक्षय का शब्द है जो कभी खत्म नहीं होता। जिस बर्तन में भगवान शिव ने चावल डाला था उस बर्तन वो कभी खत्म नहीं हुआ, जिसमें जिसमें अनाज कभी खत्म नहीं होता, जिससे दास ने उनकी पत्नी ने जरूरतमंदों की खूब सेवा की, अर्थात भूखों को भोजन कराया एवं कई लोगों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह दास और उनकी पत्नी का भगवान ने अक्षय भंडार दिया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं बंधुओं को भी अक्षय वरदान प्राप्त हो। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह पौराणिक कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। राधे राधे।